क्या है नाड़ी शोधन प्राणायाम, नाड़ी शुद्धि किसे कहते हैं और क्या अनुलोम विलोम प्राणायाम से कुछ अलग भी है क्या नाड़ी शोधन प्राणायाम। बने रहिए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ओम फिटनेस संस्थान जीकेपी में। आज इस वीडियो के माध्यम से आपको एक वास्तविक जानकारी मिलेगी कि नाड़ी शुद्धि है क्या, नाड़ी शुद्धि, नाड़ी शोधन और अनुलोम विलोम प्राणायाम में अंतर क्या है। तो आज विशेष हमारे साथ बने रहें और वीडियो को अंत तक देखिए। और हाँ, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी अवश्य दबाएं ताकि मेरा सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे। नाड़ी शुद्धि, बात करते हैं नाड़ी शुद्धि की। हम है क्या नाड़ी शुद्धि, किसे कहते हैं हम नाड़ी शुद्धि। तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आप हाथ देते हैं, यदि बुखार लगा रहता है तो डॉक्टर हाथ लेकर आपके हाथ पे रखता है और ऐसे जांच करता है। अब यहाँ जानने वाली बात है, अधिकतर लोग नहीं जानते हैं कि नाड़ी है क्या, नाड़ी अलग है, नस अलग है कि दोनों एक ही है। तो आज मैं इस वीडियो के बारे में बता रहा हूँ। सबसे पहले नाड़ी जिसे हम पल्स कहते हैं और नस जिसे हम वेंस कहते हैं, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। नाड़ी की शिराएं बिल्कुल पतली पतली होती हैं, नस थोड़ी मोटी होती है। नस में ब्लड का फ्लो होता है, नाड़ी तो पूरे शरीर को एकदम जकड़ा हुआ पूरे शरीर को ऊर्जा देने का काम करती है। तो आज नाड़ी शुद्धि के बारे में जानेंगे। तो नाड़ी और शुद्धि का अर्थ जो होता है, शुद्धिकरण, प्योरता, गोल्डता। नाड़ियों की जो शुद्धिकरण कर दे, हमारे प्रश्नों उपनिषद में बताया गया है 72,72,10,201 नाड़ी एक मनुष्य के शरीर में होता है। यही हमारे आयुर्वेद के ग्रंथों में कहीं 92,000, कहीं योग के ग्रंथों में 72,000 नाड़ियों की संख्या बताई गई है कि मनुष्य के शरीर में 72,000 नाड़ियां होती हैं। यदि मनुष्य इन नाड़ियों को जागृत कर लेता है तो निश्चित रूप से अपने जीवन को उद्धार की ओर बढ़ा सकता है, अपने जीवन को मोक्ष की ओर ले जा सकता है। तो आज मैं उसी प्राणायाम को लेकर के बातें कर रहा हूं जिसे हम नाड़ी शोधन प्राणायाम कहते हैं, नाड़ी शुद्धि प्राणायाम कहते हैं। कई बैठते हैं, करते हैं, लेकिन सही से नहीं हो पाता। उसकी विधि क्या है, उसकी प्रोसेस क्या है और उसका लाभ क्या है दोस्तों। तो आज इस वीडियो में बने रहिए। नाड़ी शुद्धि प्राणायाम के पहले महत्व को बताना चाहूंगा, किस तरह से नाड़ी की शुद्धि होने से, नाड़ी को शुद्ध करने से हमारे अंदर उसको लाभ मिलता है। एक एक सिस्टम हमारा सही होने लगता है, किस तरह से काम करता है। दोस्तों बता दूं, हमारे शरीर में 72,72,10,201 नाड़ियां, कहेंगे 72,000 नाड़ियों का ही उल्लेख आता है। उसमें से कुछ नाड़ियां ऐसी हैं जो प्रमुख मानी गई हैं, उसमें से भी कुछ नाड़ियां ऐसी हैं जो प्रमुख मानी गई है, और अंत में 3 ऐसी नाड़ियां हैं जो सबसे मुख्य मानी गई है, जिसका नाम ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। ईड़ा है क्या दोस्तों, पिंगला है क्या दोस्तों। तो यहाँ पे मैं संक्षिप्त में बताना चाहूंगा। बायां स्वर जो चलता है वो ईड़ा को बोध कराता है, दाहिना स्वर जो चलता है वो पिंगला को बोध कराता है, और बीच का जो स्वर, दोनों का जो मिलन होता है वो सुषुम्ना नाड़ी हमारी होती है। इसके अलावा हस्त, जीवा, गंधार, यशस्विनी, प्रशस्विनी, अन्य विभिन्न नाड़ियां हैं जो हमारे शरीर में हैं। पूरे 72 करोड़ की संख्या दी गई है, 72,000 की संख्या दी गई है। तो आज बने रहिए। इन नाड़ियों को शुद्धिकरण करने के लिए ही इन प्राणायामों को बनाया गया है। नाड़ी शोधन प्राणायाम जिसे कहते हैं, नाड़ी शुद्धि प्राणायाम जिसे कहते हैं। इसे विशेष अंतर थोड़ा सा है। पहले हम इसके महत्व को ही जान लेते हैं, उसके बाद इसकी विधि को जानेंगे अंत में। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और अच्छा लगे तो आप करिए जरूर। नाड़ी शोधन प्राणायाम करने से मानसिक तनाव, एक शब्द में, एक वाक्य में, मानसिक तनाव जितने भी हैं 100% छुटकारा। नाड़ी शोधन प्राणायाम करने से वात की समस्या, पित्त की समस्या, कफ की समस्या, वात पित्त कफ त्रिदोष हमारा शांत हो जाता है, सम हो जाता है। नाड़ी शोधन प्राणायाम करने से ब्रेन के संबंधित जितनी समस्याएं होती है, हार्ट संबंधित जितनी समस्याएं होती हैं, पाचन संबंधित जितनी समस्याएं होती हैं, वात की समस्याएं विशेष होती है, इन सब में लाभ देता है नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम तभी हम कर पाते हैं जब हमारी नाड़ियां साफ हो। यदि हम मल को त्यागते नहीं है, मूत्र को त्यागते नहीं है और हम योग प्राणायाम करने बैठ जाते हैं, नाड़ी शोधन प्राणायाम करने बैठ जाते हैं, तो प्राणायाम आपका सक्सेस नहीं होगा, सफल नहीं होगा, उसका लाभ आपको तेजी से नहीं मिल पाएगा। तो जरूरी है इसके लाभ को पाने के लिए, इस महत्व को जानने के लिए आप शौच निवृत्ति होकर के आप
शरीर को आंतरिक और बाहर के सफाई करके, आप खसकर्म के माध्यम से सफाई करके आप नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं तो इसका लाभ आपको मिल सकता है। नाड़ी शोधन प्राणायाम करने से आपको जीवन में कभी माइग्रेन नहीं, हाइपरटेंशन नहीं, मिर्गी की समस्याएं नहीं, बेचैनी, घबराहट, अनिद्रा की समस्या नहीं, अवसाद की समस्या नहीं, डिप्रेशन की समस्या नहीं। नाड़ी शोधन प्राणायाम करने से वात की समस्या, जोड़ों में दर्द नहीं होने वाला है। नाड़ी शोधन प्राणायाम करने के प्रमुख लाभ बता रहा हूं। यदि आप लगातार नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं, लगातार करते हैं, तो आप मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, अज्ञा, सहस्त्रार्चर, एक एक चक्रों को आप खोल सकते हैं, जागृत कर सकते हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं तो आप अपनी कुंडलिनी शक्ति के बारे में अवगत कर सकते हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम आप करते हैं तो संपूर्ण नाड़ियों को जगा करके जैसे पूरा ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है उसके बारे में आप जानकारी कर सकते हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम में जब संयम करना शुरू कर देते हैं, कुंभक लगाना शुरू कर देते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे अंदर हलचलें पैदा होने शुरू हो जाती है, जैसे हमारे कुंडली शक्ति का बोध होने लगता है। कुंडली शक्ति, हमारे शक्ति का मिलन शिव से हो जाता है। एक एक चक्र खुलते जाते हैं, ऊपर की ओर बढ़ते जाता है। हम अधोगति से उधोगति की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं। यह है नाड़ी शोधन का लाभ और इसके विशेष महत्व। अब नाड़ी शोधन की विधि क्या है? अनुलोम विलोम क्या नाड़ी शोधन से अलग है? क्या नाड़ी शुद्धि और नाड़ी शोधन दोनों अलग अलग है? नहीं दोस्तों, मैं बता दूं, आधुनिक युग में अनुलोम विलोम नाम ज्यादा प्रचलित है। पहले के हमारे ऋषि मुनि इसे नाड़ी शोधन ही कहते थे। लेकिन अब कुछ मान्यताएं इस प्रकार भी बताई जाती है कि अनुलोम विलोम प्राणायाम बाएं से लेकर के दाएं से छोड़ना, दाएं से लेकर के बाएं से छोड़ना ही अनुलोम विलोम प्राणायाम है। सेम प्रक्रिया हमारे नाड़ी शोधन प्राणायाम में होता है, लेकिन जो प्राणायाम का समानुपात बताया गया, अनुपात बताया गया है 1:4:2 का, हमारे ग्रंथों में बताया गया है 1:4:2 का। 1:4:2 है क्या? मैंने प्राणायाम के दौरान पिछली बार वीडियो में मैंने बताया था, इस बार भी फिर से बता रहा हूँ। 1:4:2 का संबंध, यदि हम श्वास 5 सेकंड में ले रहे हैं तो हम 20 सेकंड तक श्वास को रोक लेते हैं और फिर हम 10 सेकंड में श्वास को वापस कर बाहर निकाल देते हैं। यानी पूरक, रेचक, कुंभक का हम प्रयोग करके हम नाड़ी शोधन प्राणायाम को कर सकते हैं। जी, कुछ हमारे योगाचार्य, योग गुरु, योग प्रशिक्षक बताते हैं अनुलोम विलोम में सिर्फ पूरक रेचक का ही काम होता है। पूरक रेचक हम करने के साथ कुंभक भी क्रिया कर सकते हैं, ऐसा कहीं उसका उल्लेखित नहीं है कि अनुलोम विलोम सिर्फ पूरक रेचक का ही काम है, बाएं से लेना, दाएं से छोड़ना और दाएं से लेकर बाएं से छोड़ देना। बिल्कुल नहीं, आप इसके साथ कुंभक भी लगा सकते हैं। आप शुरुआत पहले नाड़ियों को शुद्धि करने के लिए आप एक एक नासिका को लीजिए, छोड़िए, एक दूसरे विपरीत करिए, उसके बाद कुंभक लगाइए। हमारे जो योगाभ्यासी नए होते हैं उनको बताया जाता है आप 5 दिन, 10 दिन, 7 दिन, 1 से 2 सप्ताह जब हो जाता है तब आप कुंभक के बारे में जानिए और उसको अपनाने का प्रयास करिए। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं नाड़ी शोधन के बारे में बता रहा हूँ। फिर से नाड़ी शोधन की विधि क्या है? दाएं नासिका को वायु मुद्रा, दाएं दोनों हाथों को वायु मुद्रा में लगा करके और किसी भी आसन में बैठ करके, चाहे वज्रासन हो, चाहे पद्मासन हो, सुखासन हो, सिद्धासन हो, भद्रासन, जिसमें आपको सुलभ लगे उसमें आप सहजता से बैठ जाएं और बैठ के अपने पूरे स्पाइनल कार्ड को, मेरुदंड के हिस्से को पूरा सीधा रख ले, गर्दन को सीधा रख ले और दाएं नासिका को दाएं हाथ के अंगूठे से बंद करके बाएं से इनहेल करेंगे और 2 मध्यमा उंगलियों से, इस प्रकार से मध्यमा उंगलियों से हम इसको बाएं को बंद करके, लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद करके राइट नोस्ट्रल से हम श्वास को बाहर निकालते। ये रही बात। श्वास लिया तो पूरक और छोड़ा तो रेचक। अब इसमें कुंभक आता है जो नाड़ी शुद्धि करने के काम करता है। किया क्या हमने? थोड़ा समय लगता है, 1 मिनट में 2 बार 3 बार ही हो पाता है। तो आइए हम इसका अभ्यास करते हैं सीधा। अब दाएं को क्लोज किया, बाएं से इनहेल, 5 सेकंड मैंने श्वास को भरा और 5 का चौथाई हिस्सा 20 सेकंड होता है, तो 20 सेकंड तक हम श्वास को रोके रहेंगे और जैसे ही 20 सेकंड कंप्लीट हो जाए तो बाएं को बंद करके दाएं नोस्ट्रल से आप क्या करेंगे? श्वास को एक्सहेल कर देंगे, यानी आप रेचक कर देंगे। तो श्वास को रेचक करते समय 10 सेकंड लेना है।
फिर इसी नासिका से जिससे हम श्वास बाहर निकाल रहे हैं, प्रश्वास का अभ्यास कर रहे हैं, उसी से पुनः वापस 5 सेकंड में 1 2 3 4 5 तक काउंट किया और 20 सेकंड हमने होल्ड कर लिया यहाँ से। फिर 20 तक काउंट कंप्लीट होने के बाद हम क्या करेंगे, फिर दाएं को बंद करके बाएं से, बाएं नासिका के द्वार से हम धीरे धीरे इसका रेचक कर देंगे। 10 सेकंड तक रेचक कर देते हैं। यही आपका नाड़ी शोधन प्राणायाम है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा और कमेंट दीजिएगा। यदि आप कुछ योग से संबंधित जानकारी लेना चाहते हैं जरूर हमें कमेंट बॉक्स में करिएगा, ताकि मैं आप तक उस वीडियो को बना करके साझा करूं और आप उसे देख करके, सुन करके और उसे अपने जीवन में अपना सके। कैसा लगा ये नाड़ी शोधन प्राणायाम की विधि और इसके लाभ, और अनुलोम विलोम प्राणायाम से अलग है कि नहीं? कुछ लोगों ने, कुछ योगाचार्यों ने, कुछ योग गुरुओं ने इसे अलग बताया है, लेकिन मेरे ख्याल से ये अलग नहीं है, बस दोनों एक ही है। बस इस युग में, आधुनिक युग में अनुलोम विलोम का नाम प्रचलित है और